नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक नई परिमेय लेकर आया हूँ, समकोण त्रिभुज परिमेय। तो समकोण त्रिभुज परिमेय क्या होता है, इसे ध्यान से समझते हैं क्योंकि एसएससी टायर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज परिमेय समझने से पहले आप समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज बनाते कितने प्रकार के हैं। देखो, जो लोग लेफ्ट हैंड होते हैं, कभी कभी फिगर ऐसे बन जाता है ABC, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। दोबारा कुछ लोग राइट हैंड होते हैं तो ऐसे फिगर बना लेते हैं AB और C। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये समकोण वाला हिस्सा यहाँ भेज देते हैं, B हो गया, A हो गया और C हो गया। तो देखिए, ऐसे ही एक समकोण त्रिभुज हमारा बना हुआ आएगा, ऐसे ही समकोण त्रिभुज बना रहेगा और इससे सवाल पूछा जाएगा। समकोण त्रिभुज पर आधारित जो भी परिमेय है, पहला सवाल पूछा जाएगा कि समकोण बिंदु से कर्ण पर, ये देखो ये सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण पर एक लंब खींचा जाता है। समकोण त्रिभुज भुजा से कर्ण पर एक लंब खींचा जाता है, तो ये लंब BD खींचा जाता है। तो इस BD की लंबाई बताइए, ये BD हमारा क्या होगा। तो देखो, BD की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं। ये जो BD की लंबाई क्या होगी, इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं। पहला, हम BD इज इक्वल टू, तो देखिए ये जो आधार है ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक, ये जो आधार है हमारा और ये लंब है और ये कर्ण है। तो पहले हम AB यानी कि लंब और आधार BC का गुणा कर लें और नीचे हम AC लिख दें, ऐसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि BD का स्क्वायर, ठीक, BD का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। BD का स्क्वायर बराबर, अब इसमें हम AD, केवल ये जो हिस्सा है हमारा, केवल यही इतना पता हो, AD और CD ये जो हिस्सा है, इन दोनों को गुणा कर देते हैं हम लोग। AD गुणे में DC, ये जो कर्ण के साथ 2 हिस्से होते हैं। एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि भाई हम 1/BD का स्क्वायर लिखें। 1/BD का स्क्वायर, ये जो BD है इसका स्क्वायर करें और लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, यानी कि 1 बटे में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार हमारा BC है, इसका स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले हैं, हम इन 3 फार्मूले से BD निकाल सकते हैं। लेकिन BD के साथ साथ कभी कभी ये वाली लंबाई हमसे पूछता है या ये वाली लंबाई पूछता है। तो ये 2 चीज़ भी हमें याद रखना है कि जब हमें AD पूछे, तो देखो AD के साथ कौन सी भुजा है, AB। अगर हमसे पूछता है AD, तो AD के साथ कौन भुजा जुड़ी हुई है, AB। तो AB का स्क्वायर करो और नीचे कर्ण लिख दो, यानी कि AC। फिर उसके बाद हमसे CD पूछेगा, CD की लंबाई क्या है। तो CD की लंबाई पूछेगा तो CD के साथ कौन सी भुजा जुड़ी हुई है, CB। CD के साथ जुड़ी हुई है CB या BC। BC का स्क्वायर करें और नीचे AC लिख लें। तो इस तरीके से 2 सवाल पूछेगा बस, एक BD की लंबाई पूछेगा या आपसे पूछेगा AD की लंबाई या आपसे पूछेगा CD की लंबाई। BD की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं। पहला है BD बराबर में लंब गुणे आधार बटे कर्ण। तीसरा है BD स्क्वायर बराबर, ये जो दोनों भुजाएं कट जाती हैं इन दोनों के गुणनफल के बराबर आता है। फिर हमारा BD स्क्वायर, 1/BD स्क्वायर करें तो 1/ लंब का स्क्वायर, 1/ आधार का स्क्वायर। और AD निकालना हो तो ये फार्मूला और CD निकालना हो तो ये फार्मूला। देखिए, ये तो हमारा इस तरीके से त्रिभुज बना हो तब निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारा इस तरीके से यहाँ पर लंब दिया हो, तो ठीक, यहाँ से लंब BD दिया हो, तो फिर वही फार्मूला। देखो, BD हमें निकालना है तो VD हमें निकालना है, ये BD, इसके सामने वाली भुजा से इस पर लंब खींचा जाए तो इस लंब की लंबाई क्या होगी। तो बता रहे हैं ना, BD की लंबाई निकालना हो तो आधार और लंब को गुणा कर लो, यानी कि AB गुणे में BC बटे में कर्ण AC, ये निकाल लो। लेकिन अगर इसकी लंबाई हमें पता हो, इसकी लंबाई पता हो, तब BD का स्क्वायर होता है। BD का स्क्वायर बराबर में AD गुणे में CD, ये सीधा निकलेगा। और एक BD 1/BD स्क्वायर होता है, 1/BD स्क्वायर बराबर में 1/AB स्क्वायर प्लस 1/ में BC स्क्वायर, यानी कि 1 बटे लंब का स्क्वायर बटे 1 बटे आधार का स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखो, AD की लंबाई निकालना हो हमको तो AD
अब देखो AD के साथ कौन भुजा जुड़ी हुई है, AB, तो AB का स्क्वायर और फिर उसके बाद बटे में कर्ण। अगर हमें CD निकालना हो तो CD के साथ कौन भुजा जुड़ी हुई है, BC, तो BC का स्क्वायर और नीचे हमारा कर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम AD की लंबाई, CD की लंबाई और BD की लंबाई, बस BD की लंबाई निकालने के 3 फार्मूले हैं हमारे पास। इसी तरीके से इस तरह फिगर बना हो, यहाँ पर भी BD पूछे तो देखो ये कर्ण है तो ये नीचे वाला लंब है और एक आधार मान लिया जाएगा और एक हमारा लंब मान लिया जाएगा। तो ये हमारा कर्ण हो गया और यहाँ से सामने की भुजा पे लंब BD खींचा गया है। तब वही फिर हमारा BD बराबर, BD कैसे निकालेंगे, तो BD निकालने के 3 फार्मूले होंगे। पहला BD इज इक्वल टू हो जाएगा लंब गुणे आधार बटे कर्ण, यानी कि लंब का गुणा आधार का गुणा बटे में कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या है, AB, ठीक वही है AB और BC और यहाँ पे AC, ये निकल आया। और एक BD का स्क्वायर निकालना हो तो देखो BD किसको, कर्ण को 2 भागों में बांट रही है तो इन्हीं दोनों का आपस में गुणा के बराबर होगा, यानी कि AD गुणे CD हो जाएगा। फिर 1/BD स्क्वायर बराबर में 1 में लंब का स्क्वायर प्लस 1 में आधार का स्क्वायर, ठीक। तो 1/BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में AB स्क्वायर प्लस 1 में BC स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से अगर हमें AD की लंबाई निकालना हो, AD ये जिसको बांट रहा है, तो बताया है ना इसके साथ ये भुजा जुड़ी हुई है, तो AD बराबर में AB स्क्वायर और कर्ण पूरा AC है। इसी प्रकार हमें CD निकालना हो तो CD के साथ ये भुजा जुड़ी हुई है, ये CD है, इसके साथ ये लंब जुड़ा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा BC का स्क्वायर और नीचे हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कुल मिला के इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज परिमेय कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज परिमेय में यही सवाल बार बार पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज में जो लंब वाला बिंदु है वहाँ से कर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई पूछता है, और ये जो लंब खींचा जाता है कर्ण पे, ये इसको 2 हिस्सों में बांटता है और इन दोनों हिस्सों की भी अलग अलग लंबाई पूछी जाती है। यही 3 प्रमुख सवाल समकोण त्रिभुज परिमेय पर आधारित पूछे जाते हैं। आई होप ये तीनों प्रकार के त्रिभुज आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।